हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम घड़ी का टाइप 2 लेकर के आए हैं और देखते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनेगा। लेकिन इसको बनाने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि यदि मेरा ट्रिक आपको अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप मेरा जो पढ़ाया हुआ ट्रिक है आपको कैसा लगा। दूसरी बात है कि यदि मेरा ट्रिक अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं जल प्रतिबिंब की ओर और देखते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखे हैं नोट में कि जल प्रतिबिंब का समय या घड़ी का वास्तविक समय। इसका मतलब ये हुआ कि जल का पूछे या घड़ी का समय पूछे, आपको हमेशा 17:30 या 17:90 में से घटाना है। इतना बात क्लियर है? जल का समय पूछे या घड़ी का समय पूछे, हमेशा 17:30 या 17:90 में से घटाना है। लेकिन सवाल उठता है कि 17:30 में से कब घटाएंगे और 17:90 में से कब घटाएंगे। तो यदि आपका जो क्वेश्चन दिया हो वह अगर 30 मिनट से छोटा हो तो 17:30 में से घटाएंगे, और यदि क्वेश्चन में दिया हुआ समय 30 से ज़्यादा हो तो 17:90 में से घटाएंगे। यहाँ हम लिख भी दिए हैं आपको। ठीक उसी प्रकार अगला नोट में हम लिखे हैं कि जल प्रतिबिंब का 2 उत्तर होता है, 2 आंसर होता है। इसलिए घबराना नहीं है, क्योंकि यदि आपका एक आंसर आता है मान लीजिए 1:10, तो जो दूसरा आंसर होगा वह 2:10 होगा, यानी एक घंटा ज़्यादा होगा। यानी 1:10 आंसर आएगा तो अगला जो आंसर होगा वो 2:10 होगा। ऑप्शन में या तो ई रहेगा नहीं तो ई रहेगा, क्योंकि जल प्रतिबिंब का 2 आंसर होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा कैसे। और इस प्रकार का क्वेश्चन जब हम बता देंगे तो आप कोई भी बुक उठा करके बनाइएगा, हम आशा करते हैं कि जरूर बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि किसी घड़ी का जल प्रतिबिंब 10:30 हो रहा हो, जल प्रतिबिंब 10:30 हो रहा है, तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। यानी जल का जो प्रतिबिंब है उसमें 10:30 हो रहा है, तो घड़ी का वास्तविक समय आपसे पूछा है। हम बोले हैं कि जब मिनट 30 से छोटा हो या 30 के बराबर हो तो आपको यूज करना है 17:30 में से घटाना है। और यदि 30 से बड़ा होता तो 17:90 में से घटाते, लेकिन यहाँ है 10:30, तो मिनट तो यहाँ 30 से छोटा या 30 के बराबर है, तो आपको घटाना है 17:30 में से। तो 17:30 में से घटाएंगे अगर हम तो आएगा कितना। तो चलिए घटा कर देखते हैं। जब घटाइएगा तो ये हो जाएगा 0, आई हो जाएगा 7, यानी आपका आंसर होगा 7। लेकिन ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं है तो हम बोले हैं कि जल प्रतिबिंब का 2 उत्तर होता है, 2 आंसर होता है। तो या तो 7 होगा और नहीं तो इसका एक और आंसर होगा 7 से एक अधिक, यानी क्या 8। यानी आपको देखने के लिए दोनों में से कोई एक मिलेगा ऑप्शन में, या तो 7 मिलेगा नहीं तो 8 मिलेगा। यानी जल प्रतिबिंब का 2 उत्तर होता है, एक घंटा ज्यादा, जो आएगा उससे 1 घंटा एगो ज्यादा। यानी एक 7 आया तो ये कितना होगा 8, ये दोनों में से कोई एक होगा। तो चलिए इसी प्रकार का क्वेश्चन देखने के लिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हाँ, तो चलिए चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो दिया है कि यदि किसी घड़ी में 12:45 हो रहा हो तो जल प्रतिबिंब का समय क्या होगा। घबराना बिल्कुल नहीं है, घड़ी में दे या जल प्रतिबिंब का समय दे, आपको घटाना हमेशा 17:30 या 17:90 में से ही है। तो यहाँ देखेंगे 45 मिनट है, 12:45, मिनट 30 से ज़्यादा है, इसलिए हम 17:90 में से घटाएंगे। तो 17:90 में से घटाएंगे तो 17:90 में से घटाएंगे कितना, तो 12:45। 12:45 जब घटाइएगा तो कितना बचेगा इधर, तो 45, इधर कितना बचेगा तो 5, यानी 5:45। आंसर तो ठीक है 5:45, लेकिन ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करेंगे। तो एक हम बताए हैं कि जल प्रतिबिंब का 2 आंसर होता है, एक 5:45 हुआ तो एक इससे 1 घंटा ज़्यादा होगा, यानी 6:45 होगा। यानी एक इसका आंसर होगा 6:45। अब आपको देख लेना है कि ऑप्शन में ई दिया है
कि ई दिया है। जो भी दिया हो आपको आंसर मार लेना है। चलिए इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी जल प्रतिबिंब में 8:40 हो रहा हो तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। देखिए यहाँ घड़ी का समय दिया था, यहाँ जल का समय दिया है। घबराना उससे नहीं है, जल में दे या घड़ी में दे, आपको घटाना हमेशा 17:30 या 17:90 में से ही है। लेकिन आपको केवल देखना है कि 17:30 में से कब घटेगा और 17:90 में से कब घटेगा। जब मिनट 30 से छोटा या बराबर हो तो 17:30 में से, और जब मिनट 30 से ज़्यादा हो तो 17:90 में से। यहाँ 40 है यानी 30 से ज़्यादा है तो हम घटाएंगे कितना में से, 17:90 में से। 17:90 में से जैसे ही घटाइएगा तो घटाइए 8:40, घटाइएगा तो इधर बचेगा 50 और इधर बचेगा 9:50। आंसर तो हो गया, लेकिन जल प्रतिबिंब का 2 आंसर होता है तो इसका अगला आंसर कितना होगा, तो 9 बज रहा है तो अगला कितना होगा 10, यानी ये 1 घंटा ज्यादा। आंसर हो गया आपका, या तो ऑप्शन में ही रहेगा नहीं तो ही रहेगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी घड़ी में 9:20 हो रहा हो तो जल प्रतिबिंब का समय अब की बार पूछ दिया है। घबराना नहीं है, केवल देखिए कि मिनट 30 से बड़ा है कि छोटा। जब छोटा है तो घटाइए 17:30 में से। 17:30 में से घटाएंगे 9:20। जैसे ही घटाइएगा इधर आएगा 10, इधर आएगा 8:10। जल प्रतिबिंब का 2 आंसर, एगो 1 घंटा कम तो एगो 1 घंटा ज्यादा, यानी 8:10 हो रहा है तो एगो कितना होगा 9:10 होगा। या तो ई ऑप्शन में मिलेगा नहीं तो ई मिलेगा, दोनों में से जो मिले वही आंसर। चलिए कुछ इसी प्रकार का और भी क्वेश्चन हम लेकर आते हैं आगे। हाँ तो चलिए अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। और इस प्रकार का क्वेश्चन अधिकतर बच्चे छोड़ देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रकार का क्वेश्चन अगर दे दे तो बनाएंगे कैसे। तो चलिए कह रहा है कि किसी घड़ी में 13:20 हो रहा हो तो जल प्रतिबिंब का समय क्या होगा। घटाना हमेशा 17:30 या 17:90 में से ही है। मिनट 20-30 से छोटा है इसलिए 17:30 में से घटाएंगे। 17:30 में से अगर 13:20 घटाते हैं तो इधर बचेगा 10 और इधर बचेगा 4, यानी 4:10। या आप ऐसे भी बना सकते हैं, 17:30 में से घटाना है आपको 13:20। 13:20 का मतलब हुआ कि 1:20। 13:20 का मतलब 1:20 भी हम इसको कह सकते हैं। 1:20 भी घटा सकते हैं इसमें से। घटाइएगा तो इधर बचेगा 10 और इधर बचेगा कितना, तो इधर बच जाएगा आपका 16। 16 का मतलब क्या हुआ 4। तो आंसर या तो इतना देगा नहीं तो इतना भी दे सकता है। ऑप्शन में देख लेना है कि या तो इतना दिया होगा नहीं तो इतना दिया होगा, इसलिए घबराना नहीं है क्योंकि 16:10 को भी हम 4:10 कह सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दिया है कि यदि किसी जल प्रतिबिंब में 18:40 हो रहा हो तो घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। 18:40 हो रहा है तो 40 जो है 30 से ज्यादा है, इसलिए हम 17:90 में से घटाएंगे। 17:90 में से घटाएंगे कितना, 18:40। अब 18:40 तो घटेगा नहीं 17:30 में से, तो करें तो क्या करें। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे आपको तुरंत दिमाग लगाना है कि 18 को रेलवे घड़ी में हम कितना कह सकते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि 6, यानी 18:40 का मतलब कि 6:40 हो रहा है। तो आपको यहाँ 6:40 लिख कर घटा लेना है। जब घटाइएगा तो यहाँ बचेगा 50, यहाँ बचेगा कितना, तो 11:06 11:50। 11:50। लेकिन इसका हम बोले हैं 2 उत्तर होता है, एगो 11:50 तो एगो कितना 12:50। यहाँ भी 2 आंसर होता है, एक 4:10 तो एगो कितना 5:10, ये भी आंसर हो सकता है। एगो 16:10 तो एगो कितना 17:10। अब ऑप्शन में आप देखिए कि या तो ये दिया होगा नहीं तो दिया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी घड़ी में 23:45 हो रहा हो तो जल प्रतिबिंब का समय 45 मिनट। अब चूंकि 30 से ज्यादा है इसलिए 17:90 में से घटाएंगे कितना, तो 23:45। 23 तो घटेगा नहीं 17 में से, तो हम 23 को लिखेंगे कितना, यानी रेलवे घड़ी में 23 का मतलब होता कितना है, तो 23 का मतलब 11 होता है। तो 11:45 हम 45 घटा देंगे 45 मिनट।
कहने का मतलब ये है कि अगर 23:45 हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि रेलवे घड़ी में 11:45 हो रहा है। तो जब इसको घटाइएगा तो इधर बचेगा 45, इधर बचेगा कितना, तो इधर बच जाएगा 6। 6:45 होगा आंसर, या कितना होगा 7:45। यही हो गया आपका आंसर। यदि मेरा ट्रिक आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए इसी प्रकार का हम ट्रिक लेकर के आगे आपके लिए आते रहेंगे। चलिए धन्यवाद।